आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। जैसा आप बताते हैं कि मोक्ष मार्ग के अंदर जो सबसे बड़ी फैक्टर्स जो काम करने वाले हैं वो ज्ञान दर्शन है, क्योंकि आत्मा की जो परिभाषा है वो है उपयोग लक्षणों जीव, यानी कि उपयोग को ही आत्मा कहते हैं, उपयोग को ज्ञान दर्शन कहा जाता है। तो कुल मिलाकर की एपिसोड मेरा पूरा प्रश्न ज्ञान दर्शन के इर्द गिर्द घूमेगा। स्वामी जी, ज्ञान क्या होता है, दर्शन क्या होता है, और ये किस तरीके से हमारे मोक्ष मार्ग के अंदर सहायक होते हैं, और ये मिथ्या कैसे होते हैं, सम्यक कैसे होते हैं, इसकी एप्लीकेशन कैसे होती है, कृपया थोड़ा खोल करके बताइए, ताकि कि जो गहन चिंतक है, गहन साधक है, वो मुक्ति की ओर प्रयाण करे और अपने भवों की लिमिट को कम करे। कृपया बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे पहली बात यह है, मूलतः ज्ञान शब्द आत्मा को ही लागू होता है। आत्मा नहीं है तो ज्ञान है ही नहीं किसी भी प्रकार का। मगर आत्मा में जो ज्ञान है वो स्वाभाविक ज्ञान है, शाश्वत ज्ञान है। शाश्वत ज्ञान का मतलब वो शब्दों और क्रिया वाला ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब होता है ब्रह्मांड की कोई भी अवस्था उस ज्ञान के प्रकाश में अनकवर हो जाती है, कवर नहीं होती है, अनकवर हो जाती है। ये उनकी क्षमता है। तो ज्ञान का मतलब होता है खुद का अस्तित्व, सनातन अस्तित्व। तो आत्मा को हम ज्ञान प्रकाश स्वरूप कहेंगे, ज्ञान प्रकाश स्वरूप। तो ज्ञान प्रकाश स्वरूप मैं खुद हूं, और मेरे प्रकाश में जो दिखता है वो कुदरत की अवस्थाएं हैं, कुदरत की रचना है। जो रचना में कुदरत और कुदरती कानून काम करता है, इससे कुदरती अवस्था या रचना बनी हुई है। तो हर अवस्था को तत्व के रूप में देखोगे, कानून के रूप में देखोगे और कुदरती रचना के रूप में देखोगे तो आपका दर्शन शुद्ध है, क्योंकि वो ही फैक्ट है। मगर वो ही ज्ञान प्रकाश में आप अवस्था को इंद्रिय ज्ञान से देखोगे तो वो रिलेटिव सत्य हो जाएगा, क्योंकि इंद्रिय हमेशा रिलेटिव सत्य को ही फोकस करती है, सनातन सत्य को फोकस नहीं कर सकती। तो इसीलिए इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त हुआ ज्ञान है, चाहे कान से, आंख से, नाक से, जीभ से या स्पर्श से, ये सब अवस्था का ज्ञान है। और अवस्था के ज्ञान को ही ज्ञान मानना, इसका नाम है मिथ्या ज्ञान। और अवस्था के ज्ञान को कुदरती रचना मानना, यह है सम्यक ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान का मतलब जिसका है उसका बताऊं, मेरा नहीं है। मेरे ज्ञान प्रकाश में खुला हुआ है मगर मेरा नहीं है। वैसे ये शरीर भी मैं हूं, ये मिथ्या ज्ञान है। मैं आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं हूं, मगर क्योंकि दिखता है, क्योंकि लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो लगता है कि मैं शरीर हूं, मैं नामधारी हूं। यह मिथ्या ज्ञान है। मगर मिथ्या दर्शन क्या है? वो शरीर के माध्यम से
जो कुछ भी दिखता है, जो कुछ भी समझ में आता है, जो कुछ भी अनुभव में आता है, शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, ये सब रिलेटिव ज्ञान है। वो रिलेटिव ज्ञान वो अवस्था है, मगर जो अवस्था है वो अवस्था हमेशा क्या होती है? टेम्पररी। और टेम्पररी क्यों है? क्योंकि वो कुदरत की है। कुदरत ने अवस्था क्यों दिया है? कर्म फल स्वरूप। तो कहने का मतलब है ये सभी प्रकार की जो अवस्था है वो कुदरती बनाता है, चाहे शरीर और शरीर की अवस्था है, और चाहे 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती और सारी अवस्था है। उसमें ह्यूमन की भी हो सकती है, एनिमल की भी हो सकती है, और नेचुरल भी हो सकती है। ये सब कुदरती रचना है। तो अवस्थाओं को कुदरती रचना देखना वो सनातन ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान है। और अवस्थाओं के रिलेटिव सत्य के फॉर्म में देखना ये मिथ्या ज्ञान है। तो मिथ्या ज्ञान में राग द्वेष होता है, इंद्रिय ज्ञान से राग द्वेष होता है, अवस्था के ज्ञान से राग द्वेष होता है। तो अवस्था का ज्ञान जो है वो सिर्फ डिस्चार्ज के रूप में बने रहे, पुरुषार्थ के रूप में नहीं होना चाहिए। पुरुषार्थ के रूप में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन ही उपयोग के रूप में होना चाहिए, और उदय के रूप में तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन ही रहेगा। मगर उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना देखते हैं। तो अवस्था और अवस्था का ज्ञान है वो भी पार्ट ऑफ कुदरती रचना हो गया। तो कुदरती रचना देखा तो आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। तो कुदरती रचना देखना वो ही सम्यक दर्शन है। और चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाले पद में रहना वो ही सम्यक ज्ञान है। तो ये ज्ञान दर्शन वो दृष्टि का विषय है, वो अवस्था का विषय नहीं है। कोई भी अवस्था में मैं चेतन ही हूं, और कोई भी अवस्था कुदरती रचना ही है, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो इससे नीचे जाओगे तो फिर रिलेटिव सत्य हो गया। और रिलेटिव सत्य की दृष्टि से देखना, अनुभव करना, वही मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन है। रिलेटिव अवस्था मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन नहीं है। रिलेटिव अवस्था को मिथ्या ज्ञान दर्शन से दिखता है, वैल्यू के साथ, वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है। और रिलेटिव सत्य को कुदरती रचना देखते हैं, वो सम्यक ज्ञान है, वो सनातन है। तो देखने की दृष्टि है वो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहा आध्यात्म विज्ञान या स्पिरिचुअल साइंस इज अ आर्ट ऑफ विजन। ये कोई विजन की बात है, ये कोई 5 ज्ञानेंद्रियों की या कोई फिजिकल क्रिया की बात नहीं है, या तो टेम्पररी अवस्था की बात नहीं है। हमारा विजन हमेशा सनातन सत्य के ऊपर होना चाहिए, ज्ञान के रूप में भी और दर्शन के रूप में। तो फिर कुदरत कहती है जब सनातन सत्य ही देखता है, सनातन सत्य में रहता है और सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना देखता है, मतलब उसके पास जो विजन है वो परफेक्ट है। और परफेक्ट है तो वो राग द्वेष नहीं करेंगे, कर्म बंध भी नहीं करेंगे, और जन्म मरण भी नहीं होगा। मगर जहां तक ये दृष्टि उसकी स्थिर नहीं रहेगी, परमानेंट नहीं रहेगी, वहां तक गलती होने की संभावना है। कभी रहेगी, कभी नहीं रहेगी, कभी रहेगी, कभी नहीं रहेगी। तो नहीं रहेगी वो पार्ट के लिए वो जिम्मेदार है कर्म फल स्वरूप, और रहेगी उससे उसको मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग प्राप्त होंगे। तो दोनों बात है, दोनों का रिजल्ट तो मिलेगा। दृष्टि रहेगी तो भी रिजल्ट आएगा, और नहीं रहेगी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, तो भी रिजल्ट आएगा। मगर दोनों का एंगल अलग है। एक एंगल में संसार के लिए लायक और सहायक संयोग मिलेंगे, और दूसरे एंगल में मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग मिलेंगे। तो आपका जो इंटेंशन है उसके मुताबिक कुदरत आपको संयोग देंगी, और हिसाब तो पूरा करना ही है। उसके लिए शरीर और संयोग कुदरत देता है, और जो कुदरत देता है शरीर और संयोग वो ले भी लेता है, क्योंकि उनका है।
आपको सफरिंग के लिए दिया है, ओनरशिप के लिए नहीं दिया है, और हम मानते हैं हम इसके मालिक हैं। तो बहुत बड़ा विज्ञान है। जितना समझ में आएगा इतना मालूम होगा कि दुनिया में मैं चेतन के अलावा कुछ भी न मेरा था, न मेरा है, न मेरा रहेगा, न किस कोई मेरे को रिलेटिव सत्य देंगे या ले लेंगे, तो भी कोई सब्जेक्ट मेरे ज्ञान दर्शन से आधारित नहीं है। ये सब अवस्थाएं हैं और कुदरती रचना है, तो उसमें राग द्वेष करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे विजन में सनातन ज्ञान दर्शन की दृष्टि है तो आइए हम और भी ये विज्ञान को आगे समझने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी, हम महात्मा गण, जिज्ञासु और जो चिंतन करने वाले हैं, उन लोगों ने भली भांति आपकी अनुभव वाणी से ये बात हमारे हृदयंगम हुई कि अगर मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इस चिंतन के साथ में अगर आप कार्य करते हो और केंद्र में उसको रखते हो, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन होती रहेगी। अपने अस्तित्व में रहना सम्यक ज्ञान है। और जो ये पूरी सृष्टि चलती है, जिससे ये शरीर चलता है, उसको कुदरती रचना मानते हो तो ये सम्यक दर्शन है। लेकिन क्योंकि हमारा भुगतान भी साथ चल रहा है, तो सहज गलती होना संभव है, क्योंकि उसका भी फोर्स होता है, वो भी मायने रखती है। यानी हम जब देहाध्यास के अंदर चले जाते हैं तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन हो जाती है। उसके लिए हम जिम्मेवार होते हैं, और हमारा जब सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन पुष्ट होता रहेगा तो मोक्ष के लायक और सहायक हम आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता। तो स्वामी जी, ये जो आज का अभी एपिसोड है, ये वर्तमान की जो बर्निंग प्रॉब्लम्स है समाज की, एक्यूट प्रॉब्लम्स है, उनका सॉल्यूशन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जिस समाज में जीते हैं, हमारा उस समाज के प्रति ऋण है। और अध्यात्म विज्ञान भी आपका पूरी दुनिया में तब फैलेगा कि ये सॉल्यूशन देगा। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने पर लोग इसको ज़्यादा अपनाएंगे। तो ये आज मैं सारे प्रश्न करूँगा इस एपिसोड के अंदर, ये सारी समाज सुधार में अध्यात्म विज्ञान की क्या भूमिका है, उसके बारे में करना चाहूँगा। स्वामी जी, आज के युग को देखिए कि कितना बदल गया है। पिछले 40, 50, 30 सालों के अंदर कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करता, पति पत्नी को नहीं करता, माता पिता को नहीं किया जाता, बॉस को नहीं किया जाता, भाई को बर्दाश्त नहीं किया जाता। छोटा बच्चा भी इतना ईगोस्टिक हो गया है कि वो तो कहता मैं तो सब कुछ जानता हूँ, आपके किसी परामर्श की, कोई शिक्षा की मुझे आवश्यकता ही नहीं। जबकि पुराने युग के अंदर हम सीनियर सिटीजन के माँ बाप के पास जाते थे कि उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करें, उनसे कुछ जीवन के नुस्खे प्राप्त करें। वो सारा सिस्टम खत्म हो गया है। असहनशीलता बहुत बढ़ गई है। अध्यात्म विज्ञान किस तरीके से व्यक्ति में सहनशीलता पैदा करे ताकि हमारे परिवार नहीं टूटे और समाज में एक सौहार्द का वातावरण पैदा हो, तो कृपया सहनशीलता कैसे बढ़े, अध्यात्म विज्ञान का रोल उस पर बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, कई सदियों से हमको जिस प्रकार के स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है और धर्मगुरु के माध्यम से बताया जाता है, वो यही बताया जाता है कि आप वर्तमान अवस्था को चाहे विचार के रूप में है, चाहे वाणी के रूप में है, चाहे वर्तन के रूप में है, इसको बदलने की कोशिश करो। आपके व्यवहार को बदलने की कोशिश करो ताकि आपके जीवन में शांति रहे, समाधान रहे। ये बहुत अच्छी बात है, मगर सुपरफ्लुअस है। ये बात प्रैक्टिकल नहीं है। इट लुक्स गुड बट नॉट प्रैक्टिकल। साइंस क्या कहता है? प्रश्न ये नहीं है कि हमारे खेत के अंदर कितने कितने सारे फल फूल जो है वो खराब है, बिना काम के है, बिना यूज के है, और कांटे वाटे सब लगे हुए हैं हमारे खेत के अंदर।
वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो तो है, मगर हमको खेत में अच्छे अच्छे फसल लगानी है ताकि हम इसको भुगतान कर सकें, ऐसे ऐसे फ्लावर लगाने हैं ताकि हम इसकी स्मेल ले सकें। ये हमको चाहिए, मगर अभी खेत में नहीं है। तो हमको क्या करना चाहिए, जो पुरानी चीज जो है इसको जड़ से निकालना पड़ेगा और नए बीज ऐसा डालोगे जो आपको फल चाहिए। तो बीज बदलने से फल आएगा, फल को बदलने से फल परिवर्तन नहीं होगा। तो आज की हमारी जो सोच है, आज का हमारा जो एजुकेशन है, आज का हमारा जो धर्म संदेश है, वो क्या कहता है, प्रकृति को चेंज करो। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रकृति खुद ही बीज के फल स्वरूप है। तो फल स्वरूप कैसे बदलेगा? मगर इसी प्रकृति के साथ हम बीज ऐसा बोए जिस प्रकार से हमको फल चाहिए। तो बीज का फल के लिए प्रकृति है, प्रकृति को बदलना है हम नहीं बदल सकते, क्योंकि प्रकृति तो वैसे भी तो न्यूट्रल है और प्रकृति हमारे सबकी प्रकृति है, सभी की प्रकृति वितराग है और प्रोग्राम के मुताबिक चलती है। प्रकृति कभी अपनी मर्जी से चलती नहीं है, इसीलिए प्रकृति गलत हो नहीं सकती है और गलती कर नहीं सकती है। मगर हमको दिखता है क्योंकि हम प्रकृति को कर्ता के रूप में देखते हैं, प्रकृति को अच्छे बुरे के रूप में देखते, ये नहीं समझते कि अच्छा बुरा वो फल है। और अगर हमको फल अच्छा चाहिए तो बीज अच्छा डालना चाहिए। ये अभी की प्रकृति का बीज खराब था, इसीलिए फल खराब आया। अभी आप फल को परिवर्तन करने में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो कुदरती रचना है। तो आपको बीज डालना पड़ेगा। तो आध्यात्म में ये बताया गया, चाहे सामाजिक जीवन है, चाहे धार्मिक जीवन है, चाहे आध्यात्मिक जीवन में, अगर कोई भी लेवल के आपको परिवर्तन करना है तो बीज में परिवर्तन करो, तभी फल में आएगा। आप फल को परिवर्तन करना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फल तो कुदरती रचना है, कुदरती रचना में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आज का जो ज्ञान है वो ज्ञान को विज्ञान में ट्रांसफर करने की जरूरत है। भले ही आप प्रकृति की बात करो, प्रकृति की अच्छाई की बात करो, वो गलती नहीं है। हम धार्मिक बने, संस्कारी बने, एजुकेटेड बने, इंटेलिजेंट बने, वो गलत नहीं है। और अगर आध्यात्म में जाना है तो भी बराबर है। मगर इंपॉर्टेंट बात है, हर प्रश्नों का परमानेंट सॉल्यूशन बीज बदलने में है, फल को बदलने में नहीं है। और आज का ज्ञान जो सामाजिक और धार्मिक ज्ञान है वो फल को बदलने के लिए प्रयास करने को कहता है, और इसीलिए सफलता मिलती नहीं है। और कई सारे लोगों को डिप्रेशन आ जाता है और कई सारे लोग रास्ता छोड़ भी देते हैं। क्या करूं, कितना प्रयास किया तो अभी सिगारेट नहीं बंद हुई, दारू बंद नहीं हुआ, या तो मेरी बैड हैबिट गुस्सा करना ये बंद नहीं हुआ, व्यभिचार करना ये बंद नहीं हुआ। मगर कैसे होंगे? आप रिजल्ट को बदलना चाहते हैं, रिजल्ट को बंद करना चाहते हैं, कैसे होगा? एग्जाम तो दे दिया है। अगर आपको सही रिजल्ट चाहिए सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक फील्ड में, तो आपको बीज बदलना पड़ेगा। बीज से फल आएगा। फल देने का काम कुदरत का है और बीज डालने का काम आपका है। अभी आपका जीवन है वो तो फल है, और फल तो कुदरत देते हैं। आप इसको बदलना चाहते हैं तो वो आपके हाथ में नहीं है, वो कुदरत के हाथ में है। राम ज्ञानी थे और रावण भी ज्ञानी थे, मगर राम और रावण के बीच युद्ध होना ही था और रावण की मौत उसी युद्ध से होनी थी। तो सीधी सादी बात भी रावण नहीं समझा, और समझाने वाले राम थे फिर भी, क्योंकि ये तो होना ही था। तो होने को कौन बदल सकता है? और दूसरा एग्जाम्पल, कृष्ण भगवान, वासुदेव नारायण, वो भी ज्ञानी थे। सामने दुर्योधन था, उनको भी समझाया कि युद्ध करने से कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही है। अगर आप इसको 5 गांव दे देंगे तो भी युद्ध नहीं करेंगे, उनको रहने की जगह तो चाहिए, तो भी मना किया। तो कृष्ण भगवान जैसे समर्थ व्यक्ति भी उसको नहीं समझा सका। इसका मतलब ये नहीं है कि कृष्ण भगवान इज अनेबल, मगर
ये होना था, इसीलिए ये नहीं समझ सके। तो कहने का मतलब हम अवस्था को परिवर्तन करना चाहते हैं, वो पॉसिबल नहीं है, मगर अवस्था हमको जिस प्रकार की चाहिए, इसका बीज डालोगे तो कुदरत अवश्य फल देंगी। हम फल को बदलना चाहते हैं, यही हमारी रॉन्ग बिलीफ है। तो समाज में भी अच्छा समाज चाहिए तो बीज अच्छे डालो, धर्म भी अच्छा चाहिए, जैसे सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये चाहिए तो बीज डालो तो मिलेगा। और आध्यात्म चाहिए तो आध्यात्म का बीज डालोगे कि मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग प्राप्त हो। तो जो भी चाहिए इसका बीज सिंसियरली एंड ऑनेस्टली डालोगे तो नेचर विल रेडी टू गिव यू द रिजल्ट। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमको जो अभी तक सिखाया गया है कि वर्तमान परिस्थिति को बदलना, ये पॉसिबल नहीं है। और अगर बदलना चाहते हैं और बदल गए भी, तो भी ये मत मानना कि आपके अभी के प्रयास से चेंज हुआ है। वो चेंज होना था इसीलिए चेंज हुआ, और नहीं होना था, कितना भी प्रयास करेंगे राम और कृष्ण बन के तो भी नहीं होगा। तो मतलब कहने का मतलब पहले प्रिंसिपल समझो, हम बीज बदल सकते हैं, फल को नहीं बदल सकते। और इसीलिए आध्यात्म मार्ग में हमारे महापुरुषों ने कहा है कि धीरज की बहुत कीमत है, पेशेंस बहुत कीमत है। यहां सहनशीलता के अलावा सहिष्णु की जरूरत है। सहन करोगे फिर क्या होगा, कहां तक सहन करोगे, फिर स्प्रिंग उछलेगी। नहीं, सहिष्णु बनो। आपको मालूम है कि ये संयोग मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर आया है तो मेरे बीच का ही तो फल है, मगर फल को तो चेंज नहीं कर सकता हूं, स्वीकार करना पड़ेगा, मगर मैं बीज तो आज भी बदल सकता हूं। तो बीज बदलूंगा तो फल आएगा। इसके लिए ये शरीर को या सामने वाले व्यक्ति को जिम्मेदार देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। दोनों का शरीर और शरीर का मैनेजमेंट कुदरत करती है। इसलिए दोनों में से कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं, मगर शरीर की हाजिरी से हम नए भाव कर सकते हैं, लाइव ईगो के माध्यम से, जिस प्रकार के हमको फल चाहिए, संयोग चाहिए। तो इंपॉर्टेंट बात यहां है, और ये बात कोई करते नहीं है। हालांकि हमारे शास्त्रों में और महापुरुषों ने भाव की बहुत कीमत बताई गई है, मगर आज चाहे आप सामाजिक लाइफ में जाओ, चाहे एजुकेशन लाइफ में जाओ, और चाहे धर्म के मार्ग में जाओ, सभी व्यक्तियों ने क्रिया का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस दे दिया ताकि वो जो भाव की जो वैल्यू थी, पावर था, वो लोग नहीं समझ सके। आज लोग कोई चक्रवर्ती या तीर्थंकर बनते, वो भी भाव के फल से बनते, क्रिया से नहीं बनते हैं। इतना ताकत भाव में है, मगर भाव की वैल्यू बताना ये आध्यात्मिक पुरुषों का कर्तव्य है। तो मैं अपने जीवन में भाव की वैल्यू बताता रहूंगा और कहूंगा पूरा सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन अच्छा हो सकता है अगर आप भाव बदल सकते हैं। तो जो भी आपकी चॉइस है, इसी प्रकार के भाव कर सकते हैं, मगर रिजल्ट को आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम सब सही रास्ते पर प्रयास करके सही रिजल्ट प्राप्त करें। यही मेरी आप सबको शुभकामना है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, इन बातों से निकल के एक बात आई कि IQ और EQ की बात आई। अभी हमारा ये जो इगोस्टिक पोर्शन जो हुआ है, उसका कारण ये है कि हमारे गूगल के आने से, विद्या की कई भी दिशाएं खुलने से और विज्ञान का विकास होने से व्यक्ति का IQ बहुत बढ़ गया है। बड़ी बड़ी डिग्री धारी लोग हो गए हैं। उस IQ के कारण अहंकारी हो गए। मैं ये नहीं कहता हूँ सभी अहंकारी हो गए, लेकिन उस IQ ने अहंकार को जन्म दिया। लेकिन पूर्व समय में देखिए, 50 साल पहले, 100 साल पहले हमारे ऋषि मुनि पुरुष, हमारी माता, दादा, नाना, नानी, वो EQ यानी इमोशनल क्वोशेंट, यानी भीतर जो भावनात्मक विकास होना चाहिए था, भीतरी जगत में ज्यादा वर्क करते थे, वो पंडित कहलाते। जो EQ पर कंट्रोल करता है वो पंडित है, और IQ पर वो विद्वान है। विद्वान पंडित हो सकता है, परंतु
उसके जो है वो कहना चाहिए कि ज़्यादा वो अहंकारी बनने के चांसेस बनते हैं, लेकिन EQ वाला कभी अहंकारी नहीं बन सकता। तो स्वामी जी, किस तरीके से हम, आपका सारा अध्यात्म विज्ञान दृष्टि का विज्ञान है, किस तरीके से हम भावनात्मक विकास करें, EQ को मजबूत बनावें, ताकि कि हमारी सारी समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए। कृपया ऐसी दृष्टि दीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है, बात सही है कि आज हमारा IQ लेवल बहुत बड़ा है हर फील्ड के अंदर, और इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है, हर फील्ड में बढ़ा है IQ लेवल, मगर EQ लेवल नहीं बढ़ा है। क्यों नहीं बढ़ा है? क्योंकि हमको 5 इंद्रियों से दुनिया देखने का इतना इंटरेस्ट आ गया है कि इंटरनल विजन जैसी कोई चीज है, इंटरनल प्रोसेस हो रही है, वहां हमारी दृष्टि ही नहीं जाती है। और फंडामेंटल साइंस ये है कि इनर से आउटर आता है, आउटर से इनर नहीं जाता है, तो इनर से बीज का फल होता है, आप समझो। तो अंदर की प्रोसेस का जो इंपॉर्टेंट है, तो पहले जमाने में चाहे लोग अनपढ़ थे, स्कूल में भी नहीं जाते थे, फिर भी 80-90 साल मैनेज करके साथ में रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि उनके पास EQ था। वो समझते थे कि जो भी परिस्थिति आती है उसमें हम भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान हमने क्या किया है ताकि ऐसे संजोग दिया है। मगर हम इस प्रकार के संजोग नहीं चाहते, वो अंदर प्रार्थना करते थे, तो करेक्शन अंदर करते थे, और आज हम करेक्शन बाहर करना चाहते हैं। बस ये मिस्टेक हो गई। हालांकि जो अंदर का करेक्शन था वो सही रास्ता था, बाहर का करेक्शन सही रास्ता नहीं है, क्योंकि उसमें सफलता मिलने का चांसेस बहुत कम है। अगर इस प्रकार के रिजल्ट नहीं लाए होते तो नहीं आएगा आपका। तो इसीलिए मैंने कहा कि EQ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अंदर की संवेदना को जगाओ। हमको खाना नहीं मिलता है, हमको कपड़ा नहीं मिलता है, पहनने का, रहने का घर नहीं मिलता है, परिवार अच्छा नहीं मिलता है, तो फरियाद मत करो। परमात्मा को कहो कि जो भी मेरे कर्म थे लेकर आया हूं, इसके तो भुगतान तो हो रही है, मैं मानता हूं और मैं स्वीकार भी करता हूं, किसी के लिए कंप्लेन नहीं करता हूं। मगर मैं इतना तो जरूर कहता हूं कि इस प्रकार के संजोग मेरे को नहीं चाहिए, मगर इस प्रकार के माता पिता चाहिए, भाई बहन चाहिए, एजुकेशन चाहिए, धर्म चाहिए, आध्यात्म चाहिए। वो बीज तो मैं डाल सकता हूं ना। तो बीज डालने के लिए जो ज्ञान चाहिए वो मुक्त पुरुष के पास प्राप्त करो और बीज डालो। बीज डालोगे तो ही फल आएगा, फल का फल नहीं आएगा। तो इसीलिए हमको धीरज से, मैंने कहा कि आध्यात्म मार्ग वो स्पीड नहीं है। आप बाहर मत देखो कि फास्ट ग्रोइंग नहीं होता है। आध्यात्म का मतलब शांति से सोचो। अगर मैं किसी को बाहर से गाली देता हूं, इनको गलत कहता हूं, इनके लिए गलत सोचता हूं, गलत बोलता हूं, गलत विचार करता हूं, उस समय हमको अगर ऑब्जर्व करेंगे तो मालूम होगा ये सब कुछ थॉट, स्पीच एंड एक्शन तीनों में से कुछ भी अच्छा नहीं है। चाहे सामने वाली व्यक्ति सही है या गलत है, मगर हमारा मन वचन काया में तीनों एंगल इनकरेक्ट है। तो भगवान को प्रार्थना करो कि हे भगवान, हम क्यों अच्छा नहीं सोचे, हम क्यों अच्छा नहीं बोले, हम क्यों अच्छा व्यवहार नहीं करें, ऐसा मेरे को संजोग दो। ये संजोग के लिए मैं किसी को कंप्लेन नहीं करता हूं, ये अभी कुदरती रचना है और कर्म फल है जो भी निमित्त के माध्यम से हुआ है। मगर हम इस प्रकार के संजोग दोबारा नहीं चाहते। हम अपने विचार भी अच्छे चाहते हैं, जबान भी अच्छे चाहते हैं और वर्तन भी अच्छा चाहते हैं। तो बीज डाल सकते हैं ना, तो बीज डालना दैट इज इंपॉर्टेंट। मगर उसके लिए आपके अंदर आंतरिक स्थिरता चाहिए, तभी ये सब कुछ आपको समझ में आएगा। जब आपका विजन टोटली इंद्रिय ज्ञान के ऊपर रहेगा, अवस्था के ऊपर रहेगा, तो ये ज्ञान खुला नहीं होगा। आप समझे? तो इसीलिए शांति से कोई भी अवस्था को, कैसी भी अच्छी बुरी है, अंदर से एकदम शांत रहो, स्थिर रहो और समझने की कोशिश करो कि ये अवस्था क्यों आई। इसके लिए मेरा शरीर, उनका शरीर जिम्मेदार नहीं है।
दोनों का शरीर न्यूट्रल ही है आज भी, क्योंकि दोनों का शरीर कुदरत ने दिया है। चलाता भी कुदरत है, तो फिर रिस्पॉन्सिबल कौन है? कोई नहीं है। रिस्पॉन्सिबल है पिछले अवतार का बीज, मगर उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो फल तो रहेगा, मगर आज नए बीज तो बदल सकते हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो धीरज से बीज बदलने का प्रयास करो। बाहर की अवस्थाओं में ज्यादा डीप जाकर और ज्यादा चिंतन मनन करके अच्छा नहीं है। मतलब जो चाहिए वहां अटेंशन दो, जो हो रहा है इसको कुदरती रचना देखकर बाईपास करते रहो। यही आगे बढ़ने का रास्ता है। संजोग नहीं बदल सकते हैं, दृष्टि बदल सकते हैं, क्रिया नहीं बदल सकते हैं, भाव बदल सकते हैं। हम अवस्था को नहीं मिटा सकते हैं, दृष्टि को बदल सकते हैं। तो आइए हम सब आध्यात्म के मार्ग में अपनी दृष्टि बदल के सही पुरुषार्थ के मार्ग में आगे चले। यही मेरी आप सबको शुभकामना। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।